हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि दोनों काफ़ी कॉजी मोमेंट एक साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, शीतल और नीलू। तभी जो है नीलू की मम्मी दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं और पूछने लगती हैं कि तुम दोनों इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो, कुछ बोलोगे, गेट क्यों नहीं खोल रहे हो। नीलू और शीतल खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद नीलू अपना गला साफ करके बोलती है, मम्मी वो कपड़े चेंज कर रही हूँ। फिर दोनों फटाफट अलग होते हैं। नीलू फटाफट अपने कपड़े पहनती है दूसरे, और शीतल भी खुद को ठीक करती है, शर्ट की बटन बंद करती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। दोनों अपने ऊपर काबू पा चुके थे। दोनों बाहर आते हैं और नीलू की मम्मी कहते हैं, क्या कर रहे थे तुम दोनों इतनी देर अंदर तक, इतनी देर तक, अभी तक तुमसे नीलू कपड़े ही नहीं चेंज हुए। हाँ, तो कहती है, मम्मी वो कर रही थी मैं कपड़े चेंज। इधर उधर की बातें करने लगे थे हम दोनों। तो नीलू की मम्मी भी फिर पार्टी के बारे में पूछती हैं और इधर उधर की बातें करती हैं और फिर शीतल अपने घर के लिए निकल जाती है। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे शीतल दिन भर की बातों को सोचकर मुस्कुराती है। मुस्कुराते मुस्कुराते उसका ध्यान नीलू पे जाता है और मन ही मन कहती है, आज उसे क्या हो गया था। कितनी खतरनाक थी वो आज। काश ये हमेशा ऐसी रहे तो कितना अच्छा रहे ना, कितना मज़ा आए। लेकिन उसको हमेशा ऐसे रहना ही नहीं होता। फिर ये सब बड़बड़ाते ना अचानक उसे याद आता है कि नीलू तो मुझे छोड़ के कुछ दिनों में चली जाएगी। ओह, हमेशा ऐसे कैसे रह पाएगी। और उसके होठों के मुस्कान की जगह आँखों में आंसू आ जाते हैं। दिल में बेचैनी होने लगती है और फिर सारी रात करवटें बदलते निकलती है। कुछ दिन और बीते और एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। जितना वक्त दोनों ज़िंदगी से और गुज़रते वक्त से चुरा पा रहे थे, चुरा लेते थे। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। धीरे धीरे नीलू के जाने का वक्त नज़दीक आ रहा था। एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द दोनों के चेहरे पे दिखाई देने लगा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये दर्द झेलना दोनों की किस्मत बन चुका था। शीतल रोज़ सुबह नीलू के घर आ जाती, नीलू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारती, उसके साथ उसके सामान की पैकिंग करती। और उसके जाने में 4-5 दिन भी रह गए थे। सुबह से दिन ढलने तक दोनों साथ रहते। सुबह एक दूसरे को देखते तो चेहरा खिल जाता, होठों पर मुस्कान सज जाती थी। लेकिन दिन भर मस्ती करने के बाद, छेड़छाड़ करते हुए, दिन ढलते हुए जब दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता था, तो सारी शरारतें, सारी मस्तियाँ उदासी में बदल जाती। होठों की मुस्कान मंद पड़ने लगती। ये सोच कर कि एक दिन और निकल गया। शाम ढलते ही शीतल को घर लौटना होता था। मार्च का महीना ख़त्म हो रहा था, दिन लंबे हो रहे थे। दोनों को कुछ और वक्त मिल जाता था, लेकिन जब किसी को किसी से दूर होना होता है ना, खासकर अपने प्यार से, तो वक्त इतनी तेज़ी से निकलता है कि पता ही नहीं चलता कब दिन बीता, कब रात हुई। 3 दिन बीत गए थे, सारा सामान पैक हो गया था और आखिरी दिन आ चुका था। सामान सुबह से ही ट्रक में लोड होकर चला गया था। सिर्फ परिवार और 2-4 सूटकेस थे जो रात को गाड़ी से जाना था। पूरा परिवार शीतल के घर में रुकने वाले थे। फिर शाम को यहीं से स्टेशन के लिए निकलना था। नीलू और शीतल एक साथ बैठे हुए थे, हाथों में हाथ लिए। शीतल नीलू से कहती है कि कैसे रहेंगे यार,
नीलू उसको गले लगाती है और कहती है खुद को संभालो, तुम इतनी कमज़ोर पड़ोगी तो मेरा क्या होगा। हम लेटर लिखेंगे एक दूसरे से, और मम्मियों ने कहा है ना कि वो हमें हर साल एक दूसरे से मिलवाने लाएंगी। साल भर कैसे कैसे नीलू, एक साल कैसे इंतज़ार करूँगी मैं। तुम्हें पता है ना, एक मिनट तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, मुझसे भी नहीं रहा जाता यार, लेकिन क्या करूँ, रहना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। इधर दोनों की मम्मियाँ भी इमोशनल हो रही थी। बरसों का साथ जो छूट रहा था, कितना अच्छा बुरा वक्त दोनों ने साथ में देखा था। शीतल की मम्मी नीलू की मम्मी से कहती हैं बहुत याद आएगी तुम्हारी। पता नहीं था कि इस तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बुरा लग रहा है यार। नीलू की मम्मी कहती है कि हमने कितना अच्छा वक्त एक साथ गुजारा है, कितना बुरा वक्त एक साथ गुजारा है, तो बिछड़ते समय दर्द होना तो लाजमी है ना। बेचारे दोनों बच्चों का क्या हो रहा होगा, दोनों कितनी परेशान हो रही होंगी जब हमारा ये हाल है इतने बड़े होके। शीतल और नीलू दोनों ने एक दूसरे का हाथ इतना टाइट पकड़ा हुआ होता है जैसे कभी अलग ही नहीं होंगे। वक्त गुजरने लगता है और बिछड़ने का वक्त भी आ जाता है। ऑटो रिक्शा आ चुका था, सामान रखा जाने लगा था। शीतल के पापा स्टेशन पे उन लोगों को छोड़ने जा रहे थे। शीतल ने कहा पापा मैं भी चलूँ प्लीज़, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ ना, छोड़ आऊँगा। कहती है पापा प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 जाने दो, मैं भी चलती हूँ ना, फिर आपके साथ लौट आऊँगी। पता नहीं क्या सोच के समझ के शीतल के पापा ने हाँ कह दिया। शीतल ने भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था सिर्फ नीलू के लिए, और नीलू की आंखों में रोकते रोकते आंसू आ ही गए थे। उसकी आंखों में आंसू देखते ही शीतल भी रो पड़ी और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने नीलू के पास जाकर उसे ज़ोर से गले लगा लिया और दोनों फूट फूट के रोने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई और सब ट्रेन में चढ़ने लगे, लेकिन शीतल और नीलू एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दूसरे को पूरी तरह से गले लगा रखा था, अपनी बाहों में खींच रखा था। नीलू की मम्मी आगे बढ़ती हैं और दोनों को चुप करवाती हैं। ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था और उसके बाद हॉर्न भी। नीलू के मम्मी पापा ने नीलू को खींचकर ट्रेन में चढ़ाया था और शीतल के पापा ने शीतल को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, ये सोच के कि कहीं वो दौड़ ना पड़े और उसे चोट ना लग जाए। ट्रेन की खिड़की से चलती ट्रेन से जितना एक दूसरे को देखा जा सकता था, दोनों ने एक दूसरे को देखा। नीलू की आंखों से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो रोए जा रही थी। ट्रेन के जाते ही जैसे शीतल को मानो कोई होश ही ना रहा हो, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। शीतल को उसके पापा घर लेकर आए थे, लेकिन शीतल रास्ते भर चुप थी, एकदम शांत, ना रो रही थी ना बोल रही थी। घर में आए तो उसकी मम्मी ने पूछा कि सब ठीक था ना, सही से बैठा दिया, ट्रेन चली गई ना, ट्रेन जाने के बाद ही आए हो या पहले ही आ गए। उसके पापा ने उन्हें जवाब दिया। वो बता रहे थे कि हाँ ट्रेन गई तभी मैं गया। शीतल नीलू बहुत रो रहे थे। इतने में शीतल चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। उसकी मम्मी ने देखा तो वो दौड़ के उसके पास गई। पानी के छींटे देकर उसे होश में लाया गया। 15 मिनट
में डॉक्टर भी आ गया, उसने चेकअप किया। शीतल से पूछा तुमने खाना खाया? सुबह ही खाया था नीलू के साथ थोड़ा बहुत। अच्छा, उसके बाद तो उसकी मम्मी ने कहा कि आजकल सही से खाना नहीं खा रही है शीतल, नीलू के साथ ही थोड़ा बहुत खा लेती थी, ना घर आकर कुछ खाती थी, ना ही इसका मन होता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखकर डॉक्टर ने पूछा कि नींद भी नहीं आ रही होगी सही से। शीतल ने ना में सर हिला दिया। डॉक्टर ने कहा लगता है रिज़ल्ट की चिंता सता रही है। डॉक्टर को लगा था कि पेपर ठीक नहीं किए होंगे तो फेल होने की टेंशन होगी। उसने नींद का इंजेक्शन लगाया, दवाइयाँ दी और खाने पीने का ध्यान रखने की सलाह दी। फीस ली और चला गया। गिरने की वजह से शीतल को चोट भी आई थी तो वहाँ दवा लगाने के लिए दी थी और कमज़ोरी की वजह से आराम करने की सलाह दी थी। और जाते जाते कह गए कि इंजेक्शन लगाया है तो सो जाएगी और जब तक खुद ना उठे उसे मत उठाना। उसकी मम्मी ने भी कहा कि ठीक है। इंजेक्शन की वजह से रात को शीतल को नींद आ गई थी और वो सो गई थी। वो रात तो कट गई। अगले कई दिन कई रातें बहुत ही बेचैनी से कट रहे थे। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। रह रह के वो नीलू को याद करके रोने लगती थी। उसने सबसे बातें करनी कम कर दी थी। दिन तो इधर उधर घूम कर बीत जाता था लेकिन रात नहीं कटती थी। आंखें खुली रहती तो नीलू की यादें बातें सताती, आंखें बंद कर लेती तो उसका चेहरा घूमने लगता था। एक दिन रात में लेटे लेटे शीतल बुरी तरह चीख पड़ी। उसने कहा क्या है यार, कैसा दर्द है ये, या तो पूरी तरह दर्द दो या पूरी तरह आज़ाद करो इस दर्द से। मुझे चैन नहीं पड़ रहा कहीं भी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसकी चीख सुन के उसके मम्मी पापा रूम में आए। उन्होंने कहा क्या हुआ शीतल? शीतल अपने मम्मी पापा को देख के चुप हो गई। उसने कहा कुछ नहीं, बुरा सपना देख लिया था। थोड़ी देर उसके सर पे हाथ फेरते रहे और फिर उन्हें लगा शीतल सो गई है तो वो उठ के बाहर आ गए। उनके जाते ही शीतल की आंखें खुल गई और वो सिर बिस्तर पर खरवटें बदलती रही। दिन कटने लगे, रातें बेचैन करने लगी थी। शाम को अक्सर वो ग्राउंड में जाकर बैठ जाती थी उन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ दोनों अक्सर बैठा करते थे। बेवजह उन रास्तों पर चक्कर काटा करती थी जो उसके घर की तरफ जाते। कई बार तो उसके घर चली जाती थी और वहाँ ताला लटका मिलता तो दिल में एक अजीब सी टीस उठती थी और खुद को संभालते हुए फिर अपने घर चली आती थी। एक हफ्ते से ऊपर हो गया था। नीलू ने जाते हुए कहा था कि वो पहुँचते ही चिट्ठी लिखेगी और पता भेजेगी। शाम को घर में घुसते ही वो अपनी मम्मी से पूछती कि नीलू की चिट्ठी आई मम्मी? नहीं, अभी नहीं आई। ना सुनकर वो मायूस हो जाती, परेशान हो जाती। उसका दिन नहीं कटता। अकेले में बैठ के बड़बड़ाती कि नीलू ने कहा था वो पहुँचते ही चिट्ठी लिखेगी, लेकिन उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, उसे मेरी याद ही नहीं आ रही है। एक चिट्ठी तो लिखना चाहिए था ना उसे। उसे मेरा ख्याल नहीं आता क्या? उसे ये नहीं लगता मुझे कितना दर्द हो रहा होगा, मुझे कितनी बेचैनी हो रही होगी, मैं उसे कितना याद कर रही होंगी। क्यों कर रही है वो ऐसे? एक बार तो याद कर ले मुझे, सिर्फ एक बार। और ये सोचकर खुद पे गुस्सा भी करती। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा।